अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो हम लोगों ने 2020 का पास्ट पेपर सोल्व करना था उसका पार्ट ए तो हो गया एमसीक्यूज। अब पार्ट बी इसका है, जो सेक्शन 1 है पार्ट 1 तो हो गया एमसीक्यूज, अभी पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो फिल इन द ब्लैंक्स में है, मेल्टिंग आइस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश प्रोसेस। देखिए दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब आउट, जो एक्सो है इस लफ्ज का मतलब है आउट, और थर्मिक का मतलब है ईट, यानी वो प्रोसेस जिसमें ईट आउट हो जाता है सिस्टम से सराउंडिंग में, इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इंडो का मतलब है इन, यानी एब्जॉर्ब। थर्मिक का मतलब है ईट, यानी वो प्रोसेस जिसमें ईट एब्जॉर्ब हो जाती है सराउंडिंग से, सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब आइस मेल्ट हो जाता है तो ईट एनर्जी जो है आ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है आइस में। इसकी बुनियाद पर ये आइस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक प्रोसेस का, क्योंकि जब तक आइस में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है उस वक्त तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड फिल इन द ब्लैंक से, which peer is an example of complete miscible liquids। लिक्विड स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक वो लिक्विड्स, दो लिक्विड्स जो आपस में मुकम्मल तौर पर अल हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो सकते हैं, उसको मिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। और एक वो लिक्विड्स है जो आपस में मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं हो सकते हैं, उसको इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। मिजिबल लिक्विड्स आपस में मुकम्मल तौर पर अल हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, और इमिजिबल लिक्विड्स जो है वो आपस में मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मिजिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देख लेते हैं अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो लिहाजा दो ऐसे लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में मौजूद हो तो इंटरमोलिक्यूलर प्रोसेस सेम है, वो आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। दो बातें हैं यहाँ पर, पोलर पोलर में अलग होगा, नॉन पोलर में अलग होगा, ये एक हो गया। दूसरी बात जो है, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जैसे वो आपस में अल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जैसे हैं, इस वजह से ये आपस में अल हो सकते हैं। तो ये अल्कोहल और वाटर मिजिबल है। जबकि ईथर को देख लेते, आर ओ आर, ईथर है, ये नॉन पोलर है। जो ईथर है, ईथर नॉन पोलर है। दो आर के बीच में जब एक ऑक्सीजन आ जाए तो इसको ईथर कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आर अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, देखिए ये अल्केन, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अल्काइल हासिल हो जाता है। अल्काइल को आर की मदद से शो करते हैं। दो आर के बीच में जब ऑक्सीजन आ जाए तो इसको ईथर कहते हैं। ईथर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और वाटर पोलर है, इनऑर्गेनिक है। लिहाजा दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, वाटर पोलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर के अंदर नहीं है जबकि वाटर के अंदर है, तो ये दोनों आपस में इमिजिबल है, अल नहीं हो सकते। जबकि अल्कोहल और वाटर आपस में मिजिबल है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर ये आपस में मिजिबल है। विच पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ completely miscible liquids? Alcohol and water is an example of completely miscible liquids। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 को देख लेते, ऑल एनाइंस एक्ट्स एज डैश। तो यहाँ पर लेवेस एसिड ऑप्शन दिया हुआ है और लेवेस बेस, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले पर लेवेस एसिड को देख लेते हैं। लेवेस जो एसिड है, जो एसिड होता है, ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक्सेप्टर है। लेवेस के मुताबिक जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और जो बेस होता है
वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। लिहाजा अगर हम लोग एनाइन की तरफ आ जाए, एनाइन नेगेटिव आयन को कहते हैं, केटाइन पॉजिटिव आयन को कहते हैं, एनाइन जो है ये नेगेटिव आयन को कहते हैं। नेगेटिव आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा इसका ये मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं है। तो लिहाजा अगर हम लोग नेगेटिव आयन की बात कर लेते हैं, बेस जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और एनाइन जो होते हैं ये बेस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते ले नहीं सकते हैं। तो ऑल एनाइन एक्ट एज अ लेवेस बेसिस, क्योंकि बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और नेगेटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। नेगेटिव आयन इसी की निशानदेही कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता है। जो स्पीशी एटम मॉलिक्यूल या आयन केमिस्ट्री में इसको स्पीशी कहते हैं, जो स्पीशी जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो लेवेस बेस होता है। इसी तरह फोर्थ की तरफ आ जाते हैं, जो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। Patients are provided to drink suspension of dish before taking X-rays of patients. देखिए, जैसे स्टमक का एक्सरे करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का एक्सरे करते हैं, तो उस पेशेंट को एक्सरे करने से पहले बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया जाता है। जब ये ओरली ले लेता है तो फिर जब एक्सरेस करते हैं, एक्सरेस का इमेज बेहतर आता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट एक्सरेस को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है। ये एक्सरेस को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वजह से बेरियम सल्फेट दिया जाता है, ताकि एक्सरेज का जो इमेज है वो क्लियर आ जाए, बेहतर रिजल्ट दे सके, ताकि उसका जो पेशेंट की जो भी बीमारी वो डॉक्टर वगैरह को फिर समझ आ सके। तो पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड टू ड्रिंक सस्पेंशन ऑफ बेरियम सल्फेट बिफोर टेकिंग एक्सरेज ऑफ पेशेंट। इसलिए दिया जाता है क्योंकि बेरियम सल्फेट ओरली जब वो ले लेते हैं तो बेरियम सल्फेट एक्सरेज को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर देता है। जब ये बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर देता है तो फिर एक्सरेज का इमेज बेहतर आ जाता है और रिजल्ट इसका क्लियर होता है। इस वजह से बेरियम सल्फेट सही ऑप्शन है। जो फिफ्थ इन द ब्लैंक से सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जब कार्बन डाइऑक्साइड सोलिड फॉर्म में आ जाता है तो इसको कहते हैं ड्राई आइस, खुश्क बर्फ। ये ड्राई आइस ये कुल्फी वगैरह आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसको यूज करते हैं, इसको फ्रीज करने में और बनाने में इसको यूज किया जाता है। और इसी तरह जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6 है, क्योंकि टोटल पेपर में जो है हर पेपर में 6 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, हर फिल इन द ब्लैंक्स का एक नंबर होता है, तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 6 नंबर होते हैं पेपर में इसके। कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड आर डैश इन ईच अदर। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था अल्कोहल एंड वाटर, ये आपस में अल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रिज बॉन्डिंग भी कहा जाता है। तो जिस कंपाउंड के अंदर, जिस लिक्विड के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो वो आपस में अल हो सकते हैं। तो कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड आर सोल्यूबल इन ईच अदर। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थे, 6 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। हर फिल इन द ब्लैंक्स का एक नंबर, इसको आप लोग बार बार देख के याद कर ले। इसी तरह 6 फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में आते हैं। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।